चलिए गाइस, तो हम लोगों ने पहले बनाया था वीडियो अबाउट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और थियरी का। आज हम थोड़ा सा अपने लेवल को आगे लेके जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, आज हम करने वाले कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कुछ सम्स और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से फिनिश करेंगे। और उससे पहले आपको मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित तापड़िया। हम लोगों ने छोटे से यूट्यूब चैनल से जर्नी स्टार्ट की थी। आज एक हम पूरी वेबसाइट लेके बैठे हैं, आप लोगों के लिए दुनिया भर का कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो हमारे इस मेहनत को भाई इतना सराहा, उसके लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चालू करने वाले हैं अपने काम को थोड़ा सा आगे ले जाने के लिए। ये है आपकी गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक और हम आज स्टार्ट करने वाले कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ क्वेश्चंस करना। जैसे कि मैंने कहा था पहले भी, मेरा मोटिव आपको अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाना है। मेरा मोटिव आपको अच्छे डिटेल में अकाउंट्स को समझाना, हमें रटना नहीं। अकाउंट्स बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है, बहुत समझदारी से इसको हम आराम से समझ सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ में भी हमारे लेक्चर्स को शेयर कीजिएगा। कभी कभार पढ़ते हुए एक आधी थोड़ी सी मेरी याद आ जाए तो जरूर से हमको इंस्टाग्राम पे टैग करिए, आपके पढ़ते हुए वीडियोस हमें भेजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम आपके लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ नए नए गिफ्ट्स लाते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी कुछ अच्छा लगे, मजा आए, जरूर से अपने भाई को टैग करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है MOHIT मोहित SIR सर। आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल रहेगा MOHITSIRR। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। अपनी कुछ प्यार भरी चीजें हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आपके अच्छे कमेंट्स, आपके अच्छी अच्छी तारीफें या कुछ कंप्लेन सजेशन हो तो भी जरूर से मुझे बताइएगा। जितना मैं खुद में सुधार ला पाऊंगा, आपकी लर्निंग को अच्छा बना पाऊंगा, उतनी मैं जरूर से आपके लिए कोशिश करूंगा। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर 1। ये हमारा मेन बोर्ड रहेगा और ये हमारी टेक्स्ट बुक रहेगी। ये टेक्स्ट बुक को मैंने यहाँ पे मेरे आईपैड पे स्टार्ट कर रखा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे के सारे इलस्ट्रेशंस करवा पाऊं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाए। बट जैसे कि मैंने कहा था, मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि मैं आपको अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाऊं। ठीक है, तो चलिए सब अच्छा लोग स्टार्ट करेंगे। आज हमारा इलस्ट्रेशन में 1 कहता है अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते क्या है। तो फिलहाल के लिए इस टेक्स्ट बुक को बंद कर देते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी बुक में वैसे ज्यादा डिटेल में है नहीं, एक ही क्वेश्चन है आपके पास, तो मैं भी ज्यादा डिटेल में लेके जाऊंगा नहीं आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की थियरी आप में दे रखी है। अगर एक पार्टनर ड्रॉ करता है, ड्राइंग करता है मंथली बेसिस पे, तो भैया 3 बातें हो सकती है। वो पार्टनर विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ पे, वो पार्टनर विड्रॉ करता है एंड ऑफ द मंथ पे, ये वो पार्टनर विड्रॉ करता है मिडल ऑफ द मंथ में। आपकी टेक्स्ट बुक में मिडल ऑफ द मंथ का ऑप्शन नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, सीखो यार, मजा आएगी। तो अगर एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ द मंथ में तो क्या होगा, एंड ऑफ द मंथ में विड्रॉ कर रहा है तो क्या होगा, और मिडल ऑफ द मंथ में विड्रॉ कर रहा है तो क्या होगा। हमें ये तीनों चीजों को अच्छे से समझना है, अच्छे से देखना है। पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। रटवाना तो बहुत ईजी काम है, 2 मिनट में रटवा दूंगा। कोशिश करते आपको कुछ सिखाना। तो अगर एक पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ कर रहा है, मतलब बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मतलब फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, राइट, ये विड्रॉ कर रहा है 15th ऑफ एवरी मंथ को, और ये विड्रॉ कर रहा है लास्ट ऑफ एवरी मंथ, विच कैन बी 30 और 31, समटाइम्स 28, 29 ऑल्सो। तो अगर ऐसा होगा तो हम कैसे इंटरेस्ट गिनेंगे वो समझते हैं। चलिए पहले इसकी बात करते हैं। अगर ये पार्टनर विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हमारा साल चालू होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ओके, तो हमारे लिए मंथ स्टार्ट होंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। मार्च में हमारा साल खत्म हो जाएगा। सो दीज आर आर बेसिक थिंग्स। हमारे यहाँ पे इतने तरीके से काम रहने वाला है। अब अगर ये विड्रॉ कर रहा है हर महीने की पहली तारीख को, मतलब इसने पहला ड्राइंग किया होगा 1 अप्रैल को, मतलब कितने महीने बचेंगे 1 अप्रैल के बाद में, पूरे 12 महीने। इसने विड्रॉ किया होगा 1 मई को, कितने महीने बचेंगे 1 मई के बाद में, तो भैया साल में 12 महीने होते, 1 मई के बाद में 11 महीने बचेंगे। आप मई से लेके पूरा एंड तक गिनिएगा, मार्च तक, तो 11 महीने बचेंगे। सेम वे 1 जून के बाद में कितना टाइम बचेगा, तो भैया 2 महीने जा चुके, मतलब बाकी 10 महीने बचेंगे।
ऐसे अगर आप करते जाओगे तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि जब हमने लास्ट ड्राइंग की होगी 1 मार्च को, तो 1 मार्च से लेके ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 मार्च तक, तो 1 मार्च से 31 मार्च एक महीना बच रहा है, यानी कि इसका टोटल करने जाओगे तो आएगा 78 मंथ। अब आप सोचोगे सर इतना हमको क्यों बता रहे हो, तो इसके लिए बता रहा हूं। लेट अस सपोज ये पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 5,000 रुपए हर महीने के, तो इसने पहली ड्राइंग की होगी अप्रैल में, 1 अप्रैल को, मतलब उस पे लगेगा 5,000 पे। लेट अस सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है हमारा 10% पर एनम, तो 5,000 पे इसको लगने वाला है 10%, और कितने महीने के लिए लगेगा, 12 महीने के लिए। इसने दूसरी ड्राइंग की है 1 मई को, तो वापस से 5,000 पे 10% लगेगा, बट अब की बार 11 महीने के लिए लगेगा क्योंकि इसने 1 महीने बाद पैसा विड्रॉ किया है। तीसरी बार ये ड्राइंग कर रहा है 1 जून को, तो वापस से 5,000 पे 10% लगेगा, बट अब की बार सिर्फ 10 महीने के लिए लगेगा क्योंकि 1 जून से 31 मार्च तक सिर्फ 10 महीने होते हैं। तो ऐसे ही 5,000 पे 10% 12 महीने के लिए, 5,000 पे 10% 11 महीने के लिए, 5,000 पे 10% 10 महीने के लिए, 5,000 पे 10% 9 महीने के लिए, 5,000 पे 8 महीने के लिए, 5,000 पे 7 महीने के लिए, 5,000 पे 6 महीने के लिए। ऐसे 12 बार करने की जगह क्यों ना हम ऐसा करें कि सीधा 5,000 पे 78 मंथ का इंटरेस्ट गिन दे, हमारा काम खत्म। मतलब कि ऐसे आप और कुछ मत करो, आप सीधा कर दो कि भैया इस पे आएगा 5,000 रुपए ये विड्रॉ कर रहा है, 10% का ब्याज है, और सीधा 78 मंथ का इंटरेस्ट लगा दो और आपका काम तमाम हो गया। दैट्स इट। क्यों पहले 12 पे लगाओ, फिर 10, 11 पे लगाओ, फिर 10 पे लगाओ, फिर 9 पे लगाओ, फिर 8 पे लगाओ, फिर 7 पे लगाओ, सीधा 78 पे लगा दो ना यार, साथ में टोटल आ गया, मैटर क्लियर। सो दिस इज टर्म्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। वाइस वर्सा, अगर ये पार्टनर विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ में, मतलब इसने पहली ड्राइंग की होगी 30 अप्रैल को, राइट, पहली ड्राइंग की होगी 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल से लेके मार्च तक होते हैं 11 महीने। वैसे ही इसके बाद में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, टोटल कितने महीने आ गए भैया, 66 मंथ्स। टोटल कितने मंथ्स आ गए, 66 मंथ्स। आ रही है बात समझ में। सो इन शॉर्ट अब क्या होने वाला है, अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, टोटल महीने आ गए 66, तो भैया 66 महीने के हिसाब से कितना इंटरेस्ट गिन लेते हैं। लेट अस सपोज ये भी सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा 5,000 रुपए के ऊपर, 10% का ब्याज है, बट महीने कितने लगेंगे, सिर्फ 66, और ये हो गया इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मिडिल वाले के लिए मैं एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं आपको। ये विड्रॉ करेगा पहला 15 अप्रैल को, मतलब 11.5 महीने का इंटरेस्ट, फिर 10.5 महीने का इंटरेस्ट, फिर 9.5 महीने का, एंड सो ऑन, टोटल आएगा 72। तो अगर मिडिल पे निकालना होगा तो लगेंगे 5,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से 72 मंथ्स का इंटरेस्ट, 72/12। तो इन शॉर्ट अब अगर आपको रटना हो तो भैया रट लो। क्या रटेंगे कि अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में विड्रॉ कर रहे हैं तो 78 मंथ का इंटरेस्ट, मिडिल ऑफ द मंथ में विड्रॉ कर रहे हैं तो 72 मंथ्स का इंटरेस्ट, और एंड ऑफ द मंथ में विड्रॉ कर रहे हैं तो भैया 66 मंथ्स का इंटरेस्ट। ये हो गया रटने वाला ज्ञान, बट मैं अभी भी कहूंगा रटने से बेटर है समझ लो, इजी रहेगा। आपकी बुक ने एक बहुत छोटा सा सम दिया है, वो सम सेम इस लॉजिक पे ही बेस्ड है। एक बार वो क्वेश्चन पे नजर घुमा लेते हैं। तो आपकी बुक ने कहा है भैया हिरल ने विड्रॉ किए हैं 500 रुपए, और 500 रुपए विड्रॉ किए हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बराबर है। हिरल ने कब विड्रॉ किया भैया, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हिरल विड्रॉ कर रही है। अब आपका काम है, अगर हिरल विड्रॉ कर रही है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कितना इंटरेस्ट लगेगा वो हमें निकाल के दिखाना रहेगा। बहुत सिंपल है, हमने सीखा था, हमने रटा भी था कि भैया बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा तो कितना इंटरेस्ट लगने वाला है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा तो इंटरेस्ट लगेगा 78 मंथ का। चलिए देखते हैं हिरल कितना विड्रॉ करे भैया। हिरल विड्रॉ करिए 500, टका कितना है 10%, और हमें बोला गया बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, तो कर दो 500 इंटू 10% इंटू 78/12। तो हमने 500 इंटू 10% इंटू 78/12 किया, तो हमारा आंसर आ गया 325। दैट्स इट। आप चाहो तो नीचे एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में दिखा सकते हो कि अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा तो 78 मंथ का इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द मंथ होगा तो 66 मंथ का इंटरेस्ट है। और इस तरीके से आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 खत्म हो जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से। सो ये था हमारा आज का पहला इलस्ट्रेशन, हमने पहला सम किया है। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे।
इसके बाद के जो इलस्ट्रेशन है वो हमारे 11th वाले एक टॉपिक के बेस पे 11th में हमने एक टॉपिक सीखा था जिसका नाम था मैनेजर्स कमीशन, जिसमें हमने सीखा था आफ्टर चार्जिंग कमीशन और बिफोर चार्जिंग कमीशन। बट मैं ऐसा मानता हूं कि तुम लोगों ने 11th में मजे किए और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा है, तो चलिए मैं सिखाता हूं आपको वापस से कि 11th में आपने क्या मिस कर दिया। हम ये क्वेश्चन करते करते सीख लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं एक बार अपने साथ में रखता हूं, शायद ये अपने को काम लगेगा, तो इसको मैं एक बार यहां रख देता हूं। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को तो आपके पास बुक होगी तो मैं मेरे पीछे रख लेता हूं, ये बोर्ड मैं आपके लिए यहाँ पे खाली रखता हूं जिससे मैं आपको समझा पाऊंगा। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दो पार्टनर्स है। चलिए डिटेल्स में मैं यहाँ लिखते जा रहा हूं साथ साथ में। हमें क्वेश्चन में दे रखा है दो पार्टनर्स है, तीन पार्टनर्स है। पहले पार्टनर का नाम है हंसा, दूसरे पार्टनर का नाम है हितेश और तीसरे पार्टनर का नाम है विजय। और उनका कैपिटल का प्रपोर्शन है 3:1 का। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, मैंने कुछ नया नहीं लिखा है भैया। तो इनका कैपिटल का प्रपोर्शन है, प्रॉफिट का प्रपोर्शन हमें नहीं पता है। कैपिटल का प्रपोर्शन है 3:2:1। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और कैपिटल प्रपोर्शन को जोश जोश में प्रॉफिट का प्रपोर्शन समझ लेते हैं। वो अलग है मेरे भाई, मत करो ऐसा। कैपिटल प्रपोर्शन 3:1 है, प्रॉफिट के प्रपोर्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है। और जब नहीं बोला होता है तो प्रॉफिट का प्रपोर्शन हमने सीखा था क्या होता है भैया, इक्वल होता है। तो प्रॉफिट प्रपोर्शन इक्वल है, अगर कुछ नहीं कहा है तो प्रॉफिट प्रपोर्शन इक्वल है। चलिए आगे क्या कहा गया है, हितेश इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन ऑन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। तो भैया हमें हितेश भाई को देना है 10% प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। तो भैया जब भी आपको ये वर्ड दिखे आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन या आपको कहा जाए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको 11th में भी हमने सिखाया था, मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखाया था, लॉजिक भी सिखाया था। अगर आप चाहो तो वो मेरे पुराने YouTube वीडियोस पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको रटवाना सिखाता हूं कि जब भी कहा जाएगा आफ्टर डिडक्शन या आफ्टर चार्जिंग, तो जितना भी परसेंट है उसको 100 में प्लस कर दो। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 की जगह होता है 10 डिवाइडेड बाई 110। दैट्स इट। तो अब करना क्या होगा, बहुत सिंपल है। हमारा नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,65,000 है, उसमें से कमीशन निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला होता है कमीशन निकालने का, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट यानी कि 1,65,000 इनटू कमीशन यानी कि 10% डिवाइडेड बाय कमीशन प्लस 100 यानी कि 110। इसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा कि भैया आपका कमीशन आ गया है 15,000। चलिए, तो हमारा प्रॉफिट था 1.65 में से हितेश को हमें देना है 15,000 कमीशन, वो दे दो। वो देने के बाद में कितना बचेगा, तो भैया 1.65 में से 15,000 गया तो हमारे पास बच गया 1.5 लाख। अब ये 1.5 लाख किसके होंगे, ये होंगे तीनों पार्टनर्स के। किस रेशियो में होंगे, इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी कहा नहीं है। जब भी नहीं कहा हो प्रॉफिट हमेशा इक्वली शेयर होता है। तो 1.5 लाख को इक्वली बांट दो तीनों पार्टनर्स में, तो तीनों को मिल जाएगा 50,000, 50,000 और 50,000। 50K वेयर K स्टैंड्स फॉर 1000। सो तीनों को हमने 50,000, 50,000, 50,000 बांट दिए। इन शॉर्ट हंसल को कितना मिला 50, विजय को कितना मिला 50, बट हितेश भाई को कितना मिला 50 प्लस 15,000 यानी कि हितेश को टोटल मिला है 65,000। कैसे बच्चा लोग, क्योंकि हितेश को मिला है 50,000 तो प्रॉफिट और हितेश को मिला है 15,000 कमीशन। तो ये दोनों को मिला के हितेश को टोटल मिला है 65,000 यानी कि 65,000। याद रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपका क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखा है। आंसर्स भी देख लो, 65,000 परफेक्ट है, वैसे देखने की जरूरत नहीं, भरोसा रखो भाई पे 100% सही होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जिसको इलस्ट्रेशन नंबर 2 नाम 3 नाम से आपके बुक में दे रखा है। ये भी लगभग सेम है, बट चलो घुमा लेते हैं। आपको लगना चाहिए कि तुम्हारा भाई तुम्हारे पीछे मेहनत कर रहा है। चलिए देखते हैं। तो 3 में कहा गया है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ जयेश, सुरेश एंड पंकज 6:3। अब की बार हमें पीएनएल रेशियो दिया है, लास्ट वाले क्वेश्चन में कैपिटल दिया था, इस बार पीएनएल दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पार्टनर्स का नाम है इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर, पार्टनर्स का नाम है जयेश, पार्टनर का नाम है सुरेश और पार्टनर का नाम है पंकज, और इनका रेशियो है जयेश, सुरेश, पंकज, और इनका रेशियो कितना है भैया 6:2:3। ये इनका प्रॉफिट रेशियो है।
मैनेजर हैज रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ 6600। एक हमारे मैनेजर थे, पार्टनर नहीं थे, ध्यान रखना, एक मैनेजर थे जिनको हमने 6600 रुपए का कमीशन दिया था एट 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ऑलरेडी कमीशन दे दिया तो आफ्टर चार्जिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमीशन ढूंढना हो तो आफ्टर चार्जिंग इंपॉर्टेंट है, कमीशन निकाल के पहले ही दे दिया तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए अब हमें पूछा है, चलिए बताइए पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा। लल्लू क्वेश्चन है, बच्चों जैसा क्वेश्चन है। मैनेजर को कितना कमीशन मिला है 66%। ये कमीशन कितना परसेंट है 10%। तो हमने तो बचपन में सीखा था, क्या सीखा था कि अगर 10% है 6600 तो भैया 100% कितना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। चलो कर देते हैं, तो हम करेंगे 6600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 66,000, यानी कि हमारा टोटल प्रॉफिट है 66,000, जिसको हम इस रेशियो में बांट देंगे, यानी कि 6:2:3। तो आप क्या करोगे, आप पहले जे को दोगे 66,000 का इंटू 6/8 और 3 11। दूसरा है एस, उसको दोगे 66,000 का इंटू 2/11, और तीसरा है पी जिसको दोगे 66,000 इंटू 3/11, 3/11। चलो सॉल्व करेंगे इसको, तो आंसर्स आने वाले हैं, एक का आएगा 36,000, एक का आएगा 12,000 और एक का आएगा 18,000। मैंने कैलकुलेशन करने में मेहनत नहीं की है, आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। आपके पास कैलकुलेटर भी होगा तो जो नहीं पढ़ने वाला है। तो ये बड़ा ही फुद्दू सा क्वेश्चन था, फिर भी लगे हाथ हमने करवा दिया। आई होप आपको समझ में आएगा। आई होप दिस इज इजी। दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी कमीशन वाला ही है और इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी कमीशन वाला ही है। मैं ऐसा ज्यूम करता हूं, ऐसा मानता हूं कि फोर्थ आपको आ जाएगा। आप कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो जैसे कि मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपके लिए डाउट बैचेस जब भी लूंगा आपको जरूर से आमंत्रण दूंगा, आपको इनवाइट करूंगा, तब आपके सारे डाउट्स को मैं लाइव सेशन में बताऊंगा। तब तक के लिए आप खुद थोड़ा बहुत कोशिश करते रहिएगा। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग नए इलस्ट्रेशन के ऊपर। कुछ नया टॉपिक आने वाला है, जिससे पहले एक काम करते कि फिफ्थ वाला कर लेते, कुछ अच्छा लग रहा है फिफ्थ वाला। चलो कर लेते हैं, तुमको ये ना लगे कि ये छोड़ दिया सर आपने, तो एक फिफ्थ और देख लेते हैं, कुछ अच्छा लग रहा है। फिफ्थ में कहा गया रिया, दिलीप और कीर्तन 3 पार्टनर्स है। हम इलस्ट्रेशन फिफ्थ कर रहे हैं। रिया, दिलीप और कीर्तन 3 पार्टनर्स है। इनका रेशियो हमें दिया हुआ नहीं है, बट हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है। हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है वो समझते हैं। हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 द शेयर ऑफ दिलीप। अब ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, कीर्तन का शेयर दिलीप के शेयर का 1/5 है। मतलब अगर कीर्तन का 10 होगा तो दिलीप का 2 होगा, कीर्तन का 5 होगा तो दिलीप का उसका 1/5 होगा, मतलब 1 होगा। तो जब कभी भी 1/5 दिया हो तो 5 की टेबल में एज्यूम करना। तो चलो हमें दे रखा है 3 पार्टनर्स, पहला है रिया, दूसरा है दिलीप और तीसरा है कीर्तन। अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ेंगे। हमें कहा गया है कीर्तन का शेयर दिलीप के शेयर का 1/5 है। मुझे नहीं पता दिलीप का कितना है, लेट मी एज्यूम, मैंने माना दिलीप का है 5। तो अगर दिलीप का 5 होगा तो कीर्तन का होगा 5 का 1/5, यानी कि कीर्तन का हो गया 1। फिर हमें कहा गया रिया का शेयर है डबल ऑफ शेयर ऑफ कीर्तन। रिया का कीर्तन से डबल है, यानी कि 1 का डबल 2। तो एक तरीके से इनका शेयर आ गया 2:5:1। ये हो गया इनका शेयर 2:5:1। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर आपने इसको 5 अज्यूम क्यों किया, आ रहा है ना बच्चा लोग? तो मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखो बेटा, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कीर्तन का शेयर है 1/5। तो अगर मैं 5 की जगह पे 4 लेता तो 4 का 1/5 निकालता तो जोर पड़ता यार, पड़ता ना। 4 का 1/5 निकालते तो जोर पड़ता, 3 का 1/5 निकालने में और जोर पड़ता, 2 का 1/5 निकालने में और जोर पड़ता। मैं क्यों मेहनत करूं जब मुझे पता है कि कीर्तन का शेयर दिलीप का 1/5 है। तो मैं ऐसा कुछ नंबर लेता हूं जिसका 1/5 में ओरली निकाल सकता हूं, जैसे कि 10 का 1/5 2, 15 का 1/5 3, 20 का 1/5 4। तो मैं 5 की टेबल वाला नंबर ही लूंगा जिससे मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, मेहनत करने से पता चलेगा। दिस इज अ थिंग ऑफ प्रैक्टिस एंड कॉमन सेंस। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी एक हथियार होगा आपको पता चल जाएगा। डरो मत यार, अकाउंट चालू हुआ है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। राइट, तो चलिए हमें मिल गया, इनका शेयर आ गया RDK का 2:5:1।
अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना, अब तो फालतू आप कर लोगे। हमें दे रखा है प्रॉफिट है 1,92,000, तो इस 1,92,000 को आपको 2:5:1 में डिवाइड करना है। आपको ये आता है, नहीं आता है तो 7th स्टैंडर्ड में जाओ, रेशियो सीखने के लिए वहां जाना पड़ेगा। यहाँ की कक्षा में ये नहीं सिखाया जाएगा। वैसे बता देता हूं कैसे करेंगे। 2 बाई टोटल हो जाएगा 8, तो पहले पार्टनर का इंटू 2/8, दूसरे पार्टनर का इंटू 5/8 और तीसरे पार्टनर का इंटू 1/8 कर लेना। आपको मिल जाएंगे तीनों पार्टनर्स के शेयर जो ऑलरेडी आपकी बुक में आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ये रहे, दिख रहे हैं, 192 इंटू 2/8, 192 इंटू 5/8 और 192 इंटू 1/8। आपको आंसर्स मिल जाएंगे 48, 120 और 24। इसके साथ हमारा बेसिक अकाउंट्स का फिनिश हो गया है। आई होप आपको इलस्ट्रेशन 1 से लेके 5, 6 तक समझ में आ जाएंगे। जिस किसी ने भी इतना कर लिया है, फिर आप क्या करोगे, आप एक्सरसाइज के अंदर मेन क्वेश्चन नंबर 3 करना भी स्टार्ट करोगे। मैं उसके कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ डाउट सेशन में जरूर बताऊंगा, बट मैं आपको श्योर हूं कि आपको वो समझ में 100% आ ही जाएगा। राइट, तो चलिए इसी के साथ हमारा एक महान टॉपिक खत्म हुआ है, एक बहुत बड़ा टॉपिक खत्म हुआ है। बट बच्चा लोग, इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, यानी कि एडजस्टमेंट करना। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। इसलिए मेरे अगले वीडियो में आप थोड़ा अच्छा नहा धो के कंफर्टेबल क्लोथ में बैठना, क्योंकि उस वीडियो को समझने में मेहनत भी लगेगी, थोड़ी सी एनर्जी भी खपेगी, और अगर समझ में आ गया तो मजा भी उतना ही आएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, मोबाइल पे समय कम वेस्ट करिए, टीवी बिल्कुल मत देखिए, दोस्तों के साथ अच्छी बातें करिए, सोशलिज्म पे ज्यादा ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया पे ध्यान कम दीजिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।